आज महाशिवरात्रि है और इस दिन देश भर के सभी शिवालयों में बाबा भोलेनाथ का शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। लोग बड़ी उत्साह और उमंग से इसमें भाग लेते हैं। बारात बनते हैं, बारात निकलती है, फिर बारात लौटकर वापस आती है और रात्रि में शिव का विवाह हो जाता है। शिव ने 2 शादियाँ की थी। हम में से अक्सर बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आज जिस शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है वो शिव के कौन सी पत्नी को लेकर किया जाता है, माता सती को लेकर के या फिर माता पार्वती को लेकर के। मैं इसके पीछे की सारी कहानियाँ आपको बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि शिव की यह रात्रि जो शिवरात्रि है, शिव विवाह जिस दिन होता है, वह शिव के दोनों में से किन पत्नियों को लेकर के। दरअसल यह माता पार्वती का विवाह आज ही के दिन शिव से संपन्न हुआ था और इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले ही से बननी प्रारंभ हो गई थी, जब माता सती का शिव के साथ ब्याह हुआ था। और तभी से शिव के साथ सती के रहते हुए तारकासुर का वध संभव नहीं था और इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा था। उधर शिव और सती एक बार जब कुंभज ऋषि के यहाँ आए हुए थे तो रास्ते में जब भगवान शिव राम की महिमा का गुणगान करने लगे तो माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ करता था कि शिव तो खुद ही महादेव हैं, फिर ये दूसरों के गुणगान क्यों करते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने राम की परीक्षा लेने का प्रयास किया। शिव से छिपते छिपाते वे उस रास्ते पर चले गए जहाँ सीता की खोज में श्री राम लक्ष्मण सहित जा रहे थे। तो माता सती को देखते ही श्री राम ने उन्हें पहचान लिया और सादर प्रणाम करते हुए उनसे भगवान शिव के बारे में पूछा। माता सती लज्जित हुई और वापस जब वो शिव के पास आई तो उन्होंने इस बात को अपने आप में गुप्त रखा। लेकिन शिव तो अंतर्यामी हैं, हर किसी के बारे में वे जानते हैं और उन्होंने इस बात को भी जान लिया कि माता सती ने उनके आराध्य के साथ किया था और तब वे इससे माता सती से दूरी बनाने लगे। और इसी क्रम में वहाँ पर जब एक बार सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने का संकल्प बताया शिव को तो शिव ने भी सहज उसमें सहमति दी और फिर वहाँ पर माता सती ने शिव के अनादर को देखते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे यज्ञ मंडप में कूदकर। और फिर शिव सती के लाश को लेकर जगह जगह घूमते फिरे और फिर भगवान विष्णु ने जगत कल्याण के लिए सती के शरीर को काटा, जो 52 शक्ति पीठों के नाम से भिन्न भिन्न जगहों में पदस्थापित हैं। और अब यह हो गया कि शिव सती के वियोग में वे ध्यानस्थ हो गए। इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था और बिना शिवपुत्र के तारकासुर का वध संभव नहीं था, क्योंकि तारकासुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न कर इस प्रकार का वरदान मांगा था। सती के बिना शिव भी अधूरा थे, वे ध्यानस्थ थे। तब देवताओं ने कामदेव को आगे कर शिव का ध्यान भंग किया था और इधर माता सती ने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया था और शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। फिर दोनों का शिव ने ही माता पार्वती को वचन दिया कि वे उसके पति होंगे। लेकिन इस बार माता पार्वती अड़ गई कि सती का विवाह किसी निश्चित दिन पूरे बारात के साथ नहीं हुआ था। पार्वती इसी बात को लेकर के अड़ गई थी कि बिना मेरे पिता से आप मुझे मांगे, मुझको आपने भले ही वरदान दे दिया हो लेकिन ये शादी नहीं हो सकती है और ये शादी किसी मंगल दिन में ही होगा, क्योंकि सती के साथ जो हुआ था मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से वह दोबारा घटे। और इसीलिए इस महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया था, यह दिन निश्चित किया गया था। इससे पहले एक बार और बता दूं कि माता पार्वती के माता पिता ने शिव को पार्वती देने से मना कर दिया था। जब पार्वती के इच्छानुसार वो नटवर रूप धारण कर उस हिमवान के यहाँ गए थे तो उसे नहीं पहचान पाने के कारण जैसे ही पार्वती का हाथ उन्होंने मांगा था उसको वहाँ से वापस भेज दिया गया था। फिर वशिष्ठ आदि ऋषियों ने सारी बातों को हिमवान को बताया
और फिर जाकर के यह शादी आज के दिन हुई। ये शादी बहुत ही मंगलकारी होता है और माना जाता है कि आज के दिन जो भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, माता पार्वती सहित शिव उन पर प्रसन्न होते हैं और वे उनके सारे कष्टों का हरण कर लेते हैं। आज शिवरात्रि के अवसर पर आप सभी दर्शकों को बधाई।